Hello dear students, welcome to my channel Biology Notes for All. So dear students, today we are talking about histology of stomach of frog. तो आज हम लोग हिस्टोलॉजी पढ़ने वाले हैं। हिस्टोलॉजी में हम लोग देखेंगे जो फ्रॉग का स्टमक होता है उसका ट्रांसवर्स सेक्शन कैसे बनाया जाता है। तो देखिए इस डायग्राम में मैंने ट्रांसवर्स सेक्शन बनाया है स्टमक ऑफ फ्रॉग का। तो जो फ्रॉग का स्टमक होता है वो आपके एलिमेंट्री कैनाल का पार्ट होता है और ये ओजोफेगस और ड्यूडेनम के बीच में पाया जाता है। और स्टमक जो होता है वो रिस्पॉन्सिबल होता है स्टोरेज ऑफ फूड के लिए और एज वेल एज डाइजेशन के लिए। तो ये हो गया आपका जनरल आइडेंटिफिकेशन। अब देखिए जो फ्रॉग का स्टमक होता है उसे 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है, या ये कह सकते हैं इसको 3 रीजन में डिवाइड किया गया है। पहला है आपका कार्डियक रीजन, दूसरा है आपका पाइलोरिक रीजन और तीसरा है आपका फंडस रीजन। तो इसका नोट्स मैं आपको अभी प्रोवाइड कर दूंगी, डिस्क्रिप्शन लिंक में आप देख लीजिएगा, वहाँ से आप इसको लिख सकते हैं। अब देखिए द हिस्टोलॉजी ऑफ वॉल ऑफ स्टमक शोज दैट इट इज कंसिस्ट ऑफ इन द फॉलोइंग बेसिस लेयर। और जो फ्रॉग का स्टमक का हिस्टोलॉजी होता है इसके स्टमक को जनरली जो इसके बेसिक लेयर होते हैं उसको 4 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। ठीक है, पहला होता है आपका सिरोसा, दूसरा होता है मसल्स लेयर, तीसरा होता है सब म्यूकोसा और चौथा होता है आपका म्यूकोसा। तो ये सब हम लोग एलिमेंट्री कैनाल में भी पढ़ लिया था, जो कि आपको कहीं पे इसमें दिक्कत नहीं होनी चाहिए। मैं यहाँ पे इसको नहीं समझाने वाली हूँ, लेकिन एक एक करके थोड़ा सा इसमें आपको एक्सप्लेन करती जाऊँगी। तो चलिए इस डायग्राम में देखिए, यहाँ पे मैंने सूर्योसा बनाया जो कि आपका आउटर मोस्ट लेयर है। ठीक, जो आपका स्टमक है सबसे आउटर मोस्ट लेयर जो होता है उसे हम लोग सिरोसा कहते हैं। और ये आपका स्क्वेमस एपिथेलियम से मिलकर बना होता है और ये आपको जो स्टमक होते हैं उसको प्रोटेक्शन का काम करता है, मीन्स उसको प्रोटेक्ट करता है। तो ये हो गया सिरोसा के बारे में। तो इस डायग्राम को आप लोग एक बार देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, लेकिन मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप वहाँ से जाके इसको बना सकते हैं। तो ये है इसका जनरल डायग्राम। ठीक है, जो कि इसे हम लोग कहते हैं ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ वॉल ऑफ स्टमक ऑफ फ्रॉग। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जनरली पेपर में बार बार पूछे जाते हैं। तो चलिए अब हम इसको एक्सप्लेन करते हैं। तो इसके नोट्स भी मैं आपको प्रोवाइड करने वाली हूँ। तो देखिए इसको मैंने यहाँ पे सारा लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन करके लिखा हुआ है। तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है स्टमक इज़ द पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल प्रेजेंट बिटवीन द ओजोफेगस एंड ड्यूडेनम रीजन। जब मैंने वीडियो को स्टार्ट किया तभी मैंने बताया कि जो स्टमक होते हैं वो आपके एलिमेंट्री कैनाल के पार्ट होते हैं जो कि आपके ओजोफेगस और ड्यूडेनम के बीच में पाए जाते हैं। और सेकेंड लाइन में लिखा है स्टमक इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द स्टोरेज ऑफ फूड एज वेल एज डाइजेशन ऑफ स्टोरेज ऑफ फूड। तो ये देखिए मैंने यहाँ पे लाइन बाय लाइन लिख लिया है, आप इसको लिख लीजिएगा। अब हम लोग जो 4 लेयर पाए जाते हैं उसको डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए पहला हम लोग देखेंगे सिरोसा के बारे में। तो ये रहा आपका सिरोसा। तो सिरोसा रीजन में हम लोग देखेंगे कि जो सिरोसा होता है वो क्या होता है। तो यहाँ पे मैंने एक्सप्लेन कर दिया, जो आउटर मोस्ट लेयर होता है स्टमक का उसे हम लोग सिरोसा कहते हैं। और ये किससे मिलके बना होता है, ये आपका स्क्वेमस एपिथेलियम से मिलके बना होता है। और ये क्या करता है, प्रोवाइड प्रोटेक्शन का काम करता है। ये आपके जो आउटर मोस्ट लेयर होते हैं उसमें प्रोटेक्शन का काम करता है। अब हम लोग सेकेंड जो पढ़ने वाले हैं वो है आपका मसल्स लेयर। तो मसल्स लेयर आपको पता ही होगा कि मसल्स लेयर क्या होते हैं। तो मसल्स लेयर जो होते हैं वो आपके कहाँ पाए जाते हैं, वो आपके सिरोसा के बीच में पाए जाते हैं। ठीक है, मतलब उसके नीचे पाए जाते हैं। दिस लेयर इज प्रेजेंट बिटवीन सिरोसा एंड सब म्यूकेसा। जो मसल्स लेयर होते हैं वो आपके सिरोसा और सब म्यूकेसा के बीच में पाए जाते हैं। तो आप सोच रहे होंगे कि सब म्यूकेसा क्या होता है। जो सब म्यूकोसा होता है वो आपके जो मतलब सिरोसा और सब मसल्स लेयर के बाद से जो सब म्यूकोसा पाया जाता है उसी के बीच में आपके मसल्स लेयर पाए जाते हैं। तो ये हो गया आपका मसल्स लेयर। अब देखिए जो मसल्स लेयर होते हैं उसमें आपके 2 मसल्स पाए जाते हैं। ठीक, जो मसल्स लेयर होते हैं 2 लेयर से मिलकर बने होते हैं। एक तो होता है आपका लॉन्गिट्यूडनल मसल्स और दूसरा होता है आपका सर्कुलर मसल्स। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, देखिएगा यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। जो मसल्स लेयर हैं वो आपके 2 मसल्स से मिलकर बने होते हैं। पहला है लॉन्गिट्यूडनल मसल्स और दूसरा है आपका सर्कुलर मसल्स। द मसल्स लेयर प्रोवाइड
मूवमेंट इन द वॉल ऑफ स्टमक विच क्रिएट मैकेनिकल प्रेशर एज वेल एज ब्रोकन इनटू स्मॉलर पीसेज। जो आपके मसल्स लेयर होते हैं वो आपके मूवमेंट प्रोवाइड करते हैं जो आपका स्टमक का वॉल होता है, या उन पे क्या क्रिएट करते हैं, मैकेनिकल प्रेशर क्रिएट करते हैं, जिससे जो आपका फूड होता है वो छोटे छोटे पार्ट्स में टुकड़े में टूट जाते हैं। तो ये हो गया आपका मसल्स लेयर। बिटवीन मसल्स लेयर एंड सिरोसा ए थिन लेयर ऑफ सब सिरोसा इज प्रेजेंट। जो आपका मसल्स लेयर है और सिरोसा है उसके बीच में एक थिन लेयर पाया जाता है जिसे हम लोग कहते हैं सब सिरोसा। अब चलिए हम लोग जो थर्ड है यानी कि सी, जिसे हम लोग सब म्यूकोसा कहते हैं, तो इसके बारे में डिस्कस करते हैं। बिलो द मसल्स लेयर देयर आकर ए लेयर ऑफ लूज कनेक्टिव टिश्यू एंड इट इज़ कॉल्ड सब म्यूकोसा। जो आपके मसल्स लेयर होते हैं उसी के नीचे एक लेयर पाया जाता है लूज कनेक्टिव टिश्यू, उसी को हम लोग कहते हैं सब म्यूकोसा। तो आप एक बार डायग्राम में जाइएगा, वहाँ पे देखिएगा कि आपके सब म्यूकोसा कहाँ पाए जाते हैं। In the submucosa region, there occur a major blood vessels and lymph vessels with supply blood and lymph to the wall of stomach। तो सबम्यूकोसा में आपके ब्लड वेसल्स पाए जाते हैं और लिम्फ वेसल्स पाए जाते हैं जो कि आपके ब्लड को सप्लाई करते हैं लिम्फ टू वॉल ऑफ स्टमक तक। अब हम लोग नेक्स्ट लाइन पढ़ने वाले हैं। बिसाइड दिस इन द लोअर रीजन in the lower region of submucosa there occur a gastric glands which take part in the secretion of gastric juices। और जो आपके लोअर रीजन में सब म्यूकोसा होते हैं उसमें आपके गैस्ट्रिक ग्लैंड्स का भी सिक्रेशन होता है, ठीक है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, गैस्ट्रिक जूसेस कहते हैं। अगर आप लोग इससे पहले वाला वीडियो देखे होंगे तो आपको यहाँ पे कहीं प्रॉब्लम नहीं होगी। वहाँ पे हमने समझाया था जो आपके स्टमक होते हैं वो बेसिक 4 लेयर में डिवाइड हैं। पहला है सिरोसा, दूसरा है मसल्स लेयर और तीसरा है सब म्यूकोसा और चौथा है आपका म्यूकोसा। वही सेम यहाँ पे भी पाए जाते हैं लेकिन कुछ डिफरेंस हैं जो आप यहाँ आगे देखने वाले हैं। अब देखिए द गैस्ट्रिक ग्लैंड्स आर फॉर्म फ्रॉम देम मॉडिफिकेशन ऑफ कॉलुमनर एपिथेलियम सेल ऑफ म्यूकोसा। अब देखिए जो आपके गैस्ट्रिक ग्लैंड्स होते हैं वो फॉर्मेशन करते हैं जो कि मॉडिफाइड हो जाते हैं कॉलुमनर एपिथेलियम सेल में जो कि म्यूकोसा में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। ये हो गया आपका सब म्यूकोसा। अब हम लोग लास्ट जो है म्यूकोसा के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो म्यूकोसा जो है वो आपका बेसिस लेयर है स्टमक का जो कि लास्ट है। तो चलिए इसको भी डिस्कस कर लेते हैं। द इनर मोस्ट लेयर ऑफ वॉल ऑफ स्टमक इज कॉल्ड म्यूकोसा। जो सबसे अंदरी लेयर होता है स्टमक का उसे हम लोग म्यूकोसा कहते हैं। इट इज़ हाईली फोल्डेड एंड मेक्स पेक्स लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड रजेज। और ये जो होता है बहुत ज़्यादा हाईली स्ट्रक्चर होता है, इसे हम लोग पेग लाइक स्ट्रक्चर भी कह सकते हैं जिसे हम लोग रजेज कहते हैं। रजेज हेल्प इन द स्टोरेज ऑफ फूड ड्यूरिंग फीडिंग ऑफ फ्रॉग। और यही रजेज जो होता है वो आपके फूड को स्टोर करता है जब ड्यूरिंग फीडिंग ऑफ फ्रॉग के दौरान, ठीक। द स्टमक ऑफ फ्रॉग विच अंडरगोज डिस्टेंशन ड्यू टू द स्टोरेज ऑफ फूड। तो जो आपके फ्रॉग का स्टमक होता है वो जाता है डिस्टेंशन में और क्या करता है, स्टोर का मतलब फूड को स्टोर कर लेता है। इन सच टाइप ऑफ स्टमक रजेज आर ऑकर। और इसीलिए यहाँ पे जो स्टमक के रजेज होते हैं वो पाए जाते हैं। नेक्स्ट देखिए द इनर मोस्ट लेयर ऑफ म्यूकोसा इज कंसिस्ट ऑफ कॉलुमनर एपिथेलियम सेल एंड इट इज़ कॉल्ड म्यूकोसल एपिथेलियम। और जो आपके इनर मोस्ट लेयर होते हैं म्यूकोसा के वो आपके कॉलुमनर एपिथेलियम से मिलके बने होते हैं जिसे हम लोग क्या कहते हैं, म्यूकोसल एपिथेलियम कहते हैं। अबव द म्यूकोसल एपिथेलियम लैमिना प्रोफिया प्रेजेंट इन विच ब्लड वेसल्स एंड लिम्फ वेसल्स आर प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ लैक्टियल्स। और इसके ऊपर जो आपके म्यूकोसल एपिथेलियम होते हैं इसके ऊपर लैमिना प्रोफिया प्रेजेंट होते हैं, ब्लड वेसल्स लिम्फ वेसल प्रेजेंट होते हैं किसके फॉर्म में, लैक्टियल्स के फॉर्म में। द म्यूकोसल्स मस्कुलरिस इज कंसिस्ट ऑफ सर्कुलर एंड लॉन्गिट्यूडनल मसल्स विच प्रोवाइड मूवमेंट टू द म्यूकोसा लेयर ऑफ वॉल ऑफ स्टमक। और जो म्यूकोसल मस्कुलरिस होते हैं वो आपके सर्कुलर और लॉन्गिट्यूडनल मसल से मिलके बने होते हैं जो कि प्रोवाइड करते हैं मूवमेंट किसको, स्टमक को। तो ये हो गया आपका हिस्टोलॉजी ऑफ स्टमक ऑफ फ्रॉग, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है
नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग इसी के बेसिस पे पढ़ने वाले हैं हिस्टोलॉजी ऑफ स्टमक ऑफ मैमल या रैबिट। तो ये दोनों में से डिफरेंस पूछा जाता है बीएससी में और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप इसको लिख लीजिएगा, मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। अगर जो आपको कहीं पे भी कोई दिक्कत होती है तो आप इसको कमेंट बॉक्स में लिख के भेजिए, मैं इसका जवाब ज़रूर दूँगी। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।